आगे रक्षाबंधन है। आप सभी को मेरी व्यासपीठ की ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। एक बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद एक भाई अपने बहन को वचन दे, बहन हम केवल तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, इस संसार में जितनी भी बहनें हैं हम उन सब बहनों की रक्षा करेंगे। एक बहन जब भाई के हाथ में राखी बांधती है ना, उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। वो कहती, हे विधाता मेरे भैया को ऐसे ही खुश रखना, हे प्रभु मेरे भैया को ऐसे ही प्रसन्न रखना। जैसे आज रक्षाबंधन के दिन मेरे भैया हंस रहे, मुस्कुरा रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। भाई कुछ पैसे लेकर जेब में बैठता है कि बहन को मैं दूंगा। बहन कहती है, हे प्रभु मेरे भैया की जेब ऐसे ही भरी रहे, कभी इनके घर में धन धान्य की कमी न हो। और एक भाई जब रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद बहन को कुछ भेंट देता है ना, तो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु जैसे हम अपनी बहन को ये साड़ियाँ दे रहे, ये धन दे रहे हैं, ऐसे ही आप मेरे बहन के ऊपर कृपा करना, मेरे बहन के जीवन में कभी खुशियों की कमी न हो, इसका घर सदैव प्रसन्न चित्त रहे, इसका मन सदैव आनंदित रहे, इसके जीवन में कभी दुख ना आए। ये प्रेम है भाई बहन का। आगे रक्षाबंधन है। बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने जाती हैं। कभी बहन घर में आए तो ये मत सोचना कि बहन कुछ लेने के लिए आई है। नहीं, बहन घर में लेने के लिए नहीं आती, बहन तो आशीर्वाद देकर के जाती है। और विश्वास मानना, बहन का आशीर्वाद लगता है, बहन का आशीर्वाद लगता है सज्जनों। बहन क्या लेगी? आप 501 रुपये, 1100, 2100 रुपये देकर एक साड़ी दे दोगे तो आपको क्या लगेगा कि उसका घर चल जाता है? नहीं, वो मायके केवल इसलिए आती है कि देख सकूं मेरी माँ खुश है ना, मेरे बाबुल तो ठीक है ना। जिस घर को बचपन से मैंने संभाला, बेटी कितना घर को संभालती है। जब बेटी छोटी होती है घर के एक एक कोने को सजाती है, एक एक खिलौने व्यवस्थित रखती है, एक एक कमरे को सजाती है। जब वो बेटी ससुराल चली जाए, कुछ दिन बाद मायके आवे तो बड़े ध्यान से उन कमरों के कोनों को देखती है, जिन कोनों को मैंने सजाया था कहीं वो कोने बिगड़े तो नहीं है। जिस घर को मैंने इतना सजाया था, संभाला था, कहीं वो कोने आज गंदे मैले कुचैले तो नहीं हो गए। उसमें वो आभा, वो तेज, वो प्रभा, वो दिव्यता, वो आनंद, वो सुकून है कि नहीं? एक क्षण में पूरे घर को अपना अपना कहते कहते बेटी पराई हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी घर आए तो कुछ लेने के लिए आती है। नहीं, जब बेटी घर छोड़ के जाती है, विदाई के समय में हाथ में अक्षत लेकर भैया के आंगन की ओर फेंकती है और कहती है, हे प्रभु जिस घर में मैं खेली खाई पली बढ़ी, मेरे भैया के उस आंगन को सदैव आनंदित रखना, हरा भरा रखना, वो आंगन कभी मुरझाए नहीं, वो आनंद सदैव खिलखिलाता रहे। बहन वो आशीर्वाद देकर जाती है, वो लेने नहीं आती कुछ। 1100, 2100 रुपये और एक साड़ी से उसका घर नहीं चलेगा। वो अपने बाबुल को देखने आती है, मेरे पिताजी ठीक है कि नहीं, मेरी माँ ठीक है कि नहीं, मेरे भैया ठीक है कि नहीं, फोन करे ना बेटी कभी, तो सबसे पहला प्रश्न माँ से यही करती है, माँ मेरे पिताजी तो ठीक है ना, मेरे भाई लोग तो ठीक है ना, सब प्रसन्नता से रह रहे हैं ना, घर में सब कुछ ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। और कदाचित बेटी को ये पता लग जाए कि हमारे मायके में किसी चीज़ की कमी है, कोई दुखी है, वो बेटी परेशान हो जाती है। इसीलिए हम कहते बेटा केवल एक कुलों को तारता है, लेकिन बेटी दो दो कुलों को तारती है। एक पति के कुल को तारती है, दूसरे पिता के कुल को तारती है। एक बेटी ही है जो पिता के भी कुल को संभालती है, पति के भी कुल को संभालती है। 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक पिता के घर को सुशोभित करती है।
जब विवाह हो जाए, ससुराल चली जाए तो पति के कुल को संभालती है। बेटियां घर की रौनक होती हैं। जिस घर में बेटियां नहीं होती ना, उस घर में आनंद नहीं होता। आप कितना भी कुछ भी लाके घर में रख दो, घर में बेटी हो ना, उसे ही संभाल देती है, सुधार देती है। सदैव अपने माँ बाप को, भैया को धैर्य बधाती है, भैया सब ठीक हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो। कोई दुख आए, कोई विपत्ति आ जाए, बेटी मायके में आती है तो बैठती नहीं, एक एक चीज़ों को संभालती है। घर का बड़ा बेटा जितना संभालता है, उससे अधिक एक बेटी संभालती है। बेटे से बढ़कर बेटियां संभालती, दौड़ दौड़ के एक एक काम को निपटाती हैं। उसको पता है अगर कोई उत्सव है, कोई आयोजन है, इसमें कोई कमी रह गई ना तो इज्जत जाएगी मेरे पिता की, इज्जत जाएगी मेरे भाई की। एक बेटी कभी भी ये नहीं चाहती कि उसके होते हुए उसके भाई की या पिता की इज्जत जाए, क्योंकि बेटियां सदैव भाई और पिता की इज्जत को बढ़ाने के लिए जन्म लेती हैं, मिटाने के लिए नहीं। ये होती हैं बेटियां। इसलिए मैं निवेदन करूं, रक्षाबंधन आवे, अपनी बहनों का खूब सम्मान करना, अपनी बहनों का खूब आदर करना। हमारे यहाँ रक्षाबंधन का पर्व ही इसीलिए है कि जो बेटी अपने परिवार के लिए इतना कुछ करती है, कम से कम उसका थोड़ा मान सम्मान हो सके। एक बेटी कभी मान सम्मान नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि मैं जब मायके जाऊँ ना तो मेरे भैया भाभी मुझे सोना चांदी देकर विदा करें। जब वो बेटी अपने मायके जाती है तो केवल इतना चाहती है कि मेरी भाभी मुझसे हंसकर बात भर कर ले, मेरे भैया मुझे वैसे ही मिले जैसे बचपन में मिलते थे, मुझे मेरा बचपना याद आ जाए, मुझे मेरा वो बचपन का समय याद आ जाए। मेरे भैया मुझसे वैसे ही मिले जैसे मुझसे बचपन में मिलते थे। वो सोना चांदी गहने लेने नहीं आती, वो तो भैया की मुस्कान, भाभी की मुस्कान, उनकी प्रसन्नता देखने आती है और उनके दो प्रेम के शब्द पाने आती है। बेटी उतने से ही तृप्त हो जाती है। कभी घर में बेटियां आए, उनका खूब आदर करना। जिस घर में बेटियों का आदर होता है ना, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बेटियों के चरण पड़ते हैं, उस घर में समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में बेटियों का आदर हो, उस घर से लक्ष्मी जी कभी रूठ के नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण का देखिए, एक पैर उनका द्वारिका में होता था तो एक पैर द्रौपदी की रक्षा के लिए होता था। सदैव कहते, कृष्ण तेरा भाई जब तक है ना, तुझे मैं परेशान नहीं होने दूंगा। एक बार द्रौपदी ने कह दिया, गोविंद जिस केसों को दुशासन ने स्पर्श किया है, जब तक दुशासन के रक्त से इन केसों को नहीं धुलूंगी तब तक इन केसों को बांधूंगी नहीं। भगवान ने कहा, मैं महाभारत करके कौरवों का नाश करा दूंगा। बहन तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा भाई बैठा है ना, तब तक तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगा। एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे, कहा था मैं भोजन करूंगा। भोजन का पात्र ऐसी उसमें विद्या थी, ऐसा चमत्कार था कि जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक भोजन बढ़ता था, द्रौपदी भोजन कर ले तो भोजन नहीं बढ़ता था, प्रकट नहीं होता था उसमें से। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, दुर्वासा ऋषि आकर बैठ गए, मुझे भोजन करना है। द्रौपदी रो के कहती, भैया मेरी लाज बचा लो, आज इज्जत चली जाएगी। ब्राह्मण संत दरवाजे पर बैठे हैं, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं, कैसे बचेगी इज्जत। भगवान आ गए, कृष्णे कृष्णे। द्रौपदी माँ ने निकल कर देखा तो मुस्कुराते हुए भगवान खड़े हैं। अरे भैया आओ आओ, तुम्हें ही याद कर रहे थे। भगवान बोले, वो सब छोड़ो, पहले भूख लगी है, भोजन कराओ। द्रौपदी माँ बोली, और जले पर नमक छिड़क लो। एक तो ब्राह्मण संत दरवाजे पर बैठे हैं, वहां भोजन है नहीं, तुमको भोजन करा दूं, कहां से भोजन कराऊं, अन्न का एक भी दाना घर में नहीं है। भगवान हंस के बोले, कृष्ण तू झूठ बोलती है, जरा वो पात्र ले आना। द्रौपदी पात्र ले आई। भगवान ने कहा, ध्यान से देख, इस पात्र के एक कोने में एक चावल का दाना लगा है। द्रौपदी ने कहा, 60,000 ब्राह्मण आके बैठे, कैसे भोजन कराऊं, एक अन्न के दाने से होगा।
कहा अगर बात मेरी बहन की है तो एक अन्न के दाने से पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दूंगा, ये 60,000 क्या है। भगवान ने एक दाना लिया, मुख में रखा, आहा, मुख में रखते ही लंबी डकार ली, सारे ब्राह्मणों के पेट भर गए। सबने कहा भैया अब भोजन नहीं करेंगे, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। सारे ब्राह्मण प्रणाम कर करके चले गए। द्रौपदी माँ कन्हैया के चरणों में गिरे, वाह रे ठाकुर जी, कितनी लाज बचाते हो हमारी। ये होता है भाई बहन का प्रेम। बहन सुन ले कि कभी भैया के पास पैसे की कमी हो गई, भैया इसलिए नहीं आ रहे कि उनके पास पैसा नहीं है, क्या लेके आएंगे, धीरे से पैसा भेज के कहेगी कि मेरे लिए एक साड़ी लेते आना, और घर में सबको हल्ला मचाएगी मेरे भैया अपनी कमाई से लेके आए हैं, देखो कितनी सुंदर साड़ी लेके आए। ये बहनें होती हैं जो भाई का सदैव ध्यान रखें। भाई बहन का प्रेम बड़ा अद्भुत है मेरे भाई बहन, बहुत अद्भुत है। सागर समा जाए इतना गहरा प्रेम है, गंगा से भी पवित्र निर्मल प्रेम है भाई बहन का प्रेम। आगे रक्षाबंधन है, आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की मेरी व्यासपीठ से खूब खूब शुभकामना। रक्षा सूत्र, देखो रक्षाबंधन आए ना तो खूब इस उत्सव को आनंद से मनाया करो। छोटे छोटे बच्चे अगर मुझे सुन रहे हो ना तो घर में रक्षाबंधन खूब अच्छे से मनाया करो। जब तक भाई बहन हैं दोनों तब तक खूब आनंद से मनाया करो। पता नहीं कब भाई न रहे कि बहन न रहे, जब तक मौका मिला हो खूब उत्सव के साथ में मनाना रक्षाबंधन। ये बड़ा पवित्र पावन पर्व है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।